I'm Dr. Kamal Kanwar Rathor, Assistant Professor in EAFM Department in Government Commerce College सीकर। हम लोग बिजनेस बजटिंग स्टडी कर रहे थे और बिजनेस बजटिंग में प्रोजेक्ट प्लानिंग के बारे में स्टडी कर रहे थे। आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। परियोजना नियोजन की अवस्थाएं कौन कौन सी है। तो जब हम प्रोजेक्ट प्लानिंग के स्टेजेस के बारे में बात करते हैं तो जनरली इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। परियोजना नियोजन की अवस्थाओं को 5 भागों में विभक्त किया जा सकता है। फर्स्ट स्टेज कौन सी है, देखिए। फर्स्ट स्टेज है परियोजना विचार की उद्गम अवस्था, स्टेज ऑफ ओरिजिन ऑफ द आइडिया ऑफ अ प्रोजेक्ट। जैसे कि आपको इसके नाम से ही समझ आ रहा होगा, इसका संबंध उस स्टेज से है, उस अवस्था से है जब किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के दिमाग में एक विचार आता है किसी प्रोजेक्ट के बारे में कि इस प्रोजेक्ट को शुरू करना चाहिए या नहीं शुरू करना चाहिए। ऐसी कोई प्लानिंग, उसके आइडिया उसके दिमाग में आता है तो उसे हम कहते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। आइडिया एक इंडस्ट्रियलिस्ट के मस्तिष्क में या दिमाग में किसी नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का भी आ सकता है, या फिर जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, जो विद्यमान प्रोजेक्ट है, वो ये भी सोच सकता है कि मैं इसी का विस्तार कर देता हूँ या विकास कर देता हूँ या पुनर्गठन की योजना उसके दिमाग में आती है। यानी कि एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को वो एक्सपैंड भी कर सकता है, डेवलप भी कर सकता है और रिकंस्ट्रक्ट की योजना भी उसके दिमाग में आ सकती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसे हम परियोजना विचार की उद्गम अवस्था कहते हैं। We call it as the stage of origin of the idea of a project. अब ये आइडिया उसको किसी भी सोर्स से प्राप्त हो सकता है। सोर्स के साथ साथ कोई भी नया आइडिया हो सकता है, और जैसे मैंने आपको बताया, ये विचार विकास पूर्ण पुनर्गठन से संबंधित भी हो सकता है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। सेकेंड स्टेज प्रोजेक्ट प्लानिंग की है, देखिए। परियोजना के चुनाव के पूर्व की अवस्था। जब किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के उद्यमी के विचार में किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने की बात आती है ध्यान में उसके, तो वो क्या करता है कि इस स्टेज के अंदर वो डिफरेंट जो अल्टरनेटिव्स होते हैं, विकल्प होते हैं, उन पर विचार करता है। और जो अलग अलग अल्टरनेटिव्स होते हैं उसमें से जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प होता है, जो बेस्ट अल्टरनेटिव होता है, उसका सिलेक्शन करता है। वो ये सोचता है कि जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प है, सारे विकल्पों में से उसका चयन किया जा सके, और जो एक ही काम के लिए अलग अलग वैकल्पिक परियोजना और विचार, उसके ऊपर विचार करके सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करता है इस स्टेज के अंदर। तो हम इसे कहते हैं प्री स्टेज ऑफ सिलेक्टिंग अ प्रोजेक्ट। थर्ड स्टेज क्या है, देखिए। थर्ड स्टेज है परियोजना साध्यता अध्ययन की अवस्था, स्टेज ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ अ प्रोजेक्ट। इस स्टेज में क्या होता है, इस अवस्था के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, सभी बिंदुओं और घटकों पर डिटेल में विचार किया जाता है, विस्तार से विचार किया जाता है। कौन से फैक्टर्स, कौन से पॉइंट्स जो किसी भी प्रोजेक्ट को या परियोजना को प्रभावित कर सकते हैं या उस पर असर डाल सकते हैं। और ये जो स्टेज है परियोजना साध्यता अध्ययन की अवस्था, ये प्रोजेक्ट प्लानिंग की सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है। और इस अवस्था में, इस स्टेज में
प्रोजेक्ट की सफलता के लिए उसकी फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, टेक्निकल और ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी के साथ साथ जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है उसके बारे में भी स्टडी किया जाता है। इसको इस प्रकार कह सकते हैं हम कि इस अवस्था में परियोजना की सफलता हेतु उसकी वित्तीय, आर्थिक, तकनीकी एवं संगठनात्मक साध्यता के साथ पर्यावरणीय परिस्थितियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है परियोजना साध्यता अध्ययन की अवस्था। नेक्स्ट स्टेज इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है देखिए। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट प्लानिंग में इम्पॉर्टेंट स्टेज है वो है परियोजना मूल्यांकन एवं निर्णयन की अवस्था, स्टेज ऑफ इवैल्यूएशन एंड प्रोजेक्ट डिसीजन। अब इस स्टेज में क्या होता है, जो प्रोजेक्ट प्लानिंग की परियोजना नियोजन की ये जो व्यवस्था है, इसके अंतर्गत जो प्रोजेक्ट है उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट के बारे में देखा जाता है कि अगर इस प्रोजेक्ट को किया जाए तो कितनी कॉस्ट आएगी या इसमें इनकम की पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं। दोनों चीज़ों को देखा जाता है, उसकी एक कंपैरेटिव स्टडी की जाती है। क्या क्या चीज़ें देखते हैं इसमें, एक तो संभावित लागत कितनी होगी और संभावित आय कितनी होगी, और उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक समीक्षा की जाती है, कंपैरेटिव स्टडी की जाती है इसकी। और इस स्टडी में जो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स होते हैं, विकल्प होते हैं, उन विकल्पों में से जो बेस्ट विकल्प है, सर्वश्रेष्ठ विकल्प है, उसको सिलेक्ट करने का डिसीजन लिया जाता है, उसके चयन का निर्णय किया जाता है। अब किसी भी परियोजना को, प्लान को, प्रोजेक्ट प्लानिंग को स्वीकृत या अस्वीकृत करने के लिए, यानी कि उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे एक्सेप्ट, उसके लिए जो डिफरेंट मेथड्स हैं पूंजी निर्णयन के, या हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंट टेक्निक्स है पूंजी निर्णयन का, उनका सहारा लिया जाता है। और जितने भी फैक्टर्स हैं, या हम कह सकते हैं कि जो घटक है, सारे घटकों को, कौन से घटक जो परियोजना को प्रभावित कर सकते हैं, जो प्रोजेक्ट प्लानिंग को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, उन सब के ऊपर विचार किया जाता है। तो ये स्टेज है परियोजना मूल्यांकन एवं निर्णयन की अवस्था। इसके बाद है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज, वो है परियोजना क्रियान्वयन की अवस्था, यानी कि स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। अब इस स्टेज के अंदर क्या होता है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, परियोजना क्रियान्वयन। इसमें क्या होता है, जो चयन की गई सर्वश्रेष्ठ परियोजना है, यानी कि जिस भी प्लान को, प्रोजेक्ट के प्लान को सिलेक्ट किया गया है, जो प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया गया है, उसका प्रैक्टिकल में यानी व्यवहार में क्रियान्वयन किया जाता है, उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जाता है। क्या रीज़न है एग्जीक्यूशन का, इसीलिए तो हमने प्रोजेक्ट प्लानिंग की थी सारी, एग्जीक्यूशन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके और कम से कम लागत आ सके। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, इस प्रकार जो ये मैंने 5 स्टेजेस बताई आपको, कौन कौन सी, सबसे पहली जो स्टेज है, स्टेज ऑफ ओरिजिन ऑफ द आइडिया ऑफ अ प्रोजेक्ट, परियोजना विचार की उद्गम अवस्था से लेकर जो लास्ट स्टेज बताई मैंने आपको प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की, परियोजना क्रियान्वयन तक की प्रक्रिया को परियोजना नियोजन की अवस्था में सम्मिलित किया जाता है। सबसे पहले स्टेज थी हमारी स्टेज ऑफ ओरिजिन ऑफ द आइडिया ऑफ ए प्रोजेक्ट, परियोजना विचार की उद्गम अवस्था, देन प्री स्टेज ऑफ सिलेक्टिंग अ प्रोजेक्ट, परियोजना के चुनाव के पूर्व की अवस्था,
देन स्टेज ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ अ प्रोजेक्ट, परियोजना साध्यता अध्ययन की अवस्था, स्टेज ऑफ इवैल्यूएशन एंड प्रोजेक्ट डिसीजन, परियोजना मूल्यांकन एवं निर्णय की अवस्था, और सबसे लास्ट में इम्पॉर्टेंट अवस्था कौन सी, स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, परियोजना क्रियान्वयन की अवस्था। तो ये सारी अवस्थाएं हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग में।